This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत द्वारा आज सिरमौर जिला से काला लहसुन को कनाडा निर्यात करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने प्रथम स्तर पर प्रशिक्षण के तौर पर निर्यात किए जा रहे काले लहसुन की पहली शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि जिला सिरमौर में उत्पादित होने वाली पार्वती किस्म के लहसुन की फर्मेंटेशन की जाती है, जिससे उसके रूप में परिवर्तन होता है। इस विधि द्वारा रूप परिवर्तित होकर काला लहसुन में आम लहसुन की तुलना में 25% तक औषधीय गुणों में बढ़ोतरी होती है। काला लहसुन में सफेद लहसुन की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा दोगुनी होती है। कनाडा सहित अन्य देशों में काला लहसुन की बहुत मांग है। यह काला लहसुन उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक है, मोटापे को रोकता है, मधुमेह से लड़ता है, दिल की बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हम इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो कनाडा गार्लिक की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है एज पर हमारी रिसर्च, जो मार्केटिंग और सेल्स की रिसर्च है, ठीक है। दूसरा ये है कि इंडिया से जो अभी एक्सपोर्ट हो रही है क्वांटिटी गार्लिक की, वो बहुत कम है, तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कनाडा में डिमांड बहुत है और हम बहुत कम दे रहे हैं उनको। और जो हम दे रहे हैं वो हम ब्लैक गार्लिक की बात कर रहे हैं, मेनली हम ब्लैक गार्लिक पे फोकस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हम गार्लिक में ही एक अलग चीज वहां के कस्टमर को, कंज्यूमर को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी डिमांड है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की अमेरिका में, कनाडा में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो ये मेन रीजन है कि हमने कनाडा को वहां के लिए चूज किया है एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से। इसमें सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये अभी की एफर्ट नहीं है। अपेडा के साथ जो हमारे अभी डीसी साहब आए थे, ये वे फरवरी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अपेडा भी इस पे काम करते हुए अराउंड 3 महीने हो चुके हैं। इन्होंने हमारी जो काउंसुलेट है टोरंटो के अंदर, दे आर ऑल्सो है वर्किंग ऑन दिस इशू। और पिछले उन जो वहाँ पे हमारे ट्रेड के बंदे हैं, जो काउंसलर जो इंडियन एम्बेसी में बैठे हैं, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की है। और वहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च भी पूरा एक पेपर बनाया इसका रिसर्च का। तो हम एक प्रोटोटाइप जो हमारा ब्लैक गार्लिक बेसिकली फर्मेंटेड गार्लिक होता है। हम जो व्हाइट गार्लिक को फर्मेंट करते हैं इनटू ब्लैक गार्लिक, बेसिकली फर्मेंटेशन के अंदर उसका जो कलर होता है दैट इज चेंज फ्रॉम व्हाइट टू डीप ब्राउन, उसका कलर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। बट फर्मेंटेशन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो हमारी उसकी एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज होती हैं, जो उसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स जिसके हम गार्लिक की बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। जैसे हम गार्लिक की, व्हाइट गार्लिक की बात करते हैं, सपोजिटली मैं कह रहा हूँ उसमें जितना भी एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज होती हैं, वो हम लोग ब्लैक गार्लिक के अंदर देखते हैं कि वो 25 फोल्ड हो जाती है। अब जैसे आपने बोला कि फार्मर्स की कैसे हेल्प कर सकता है, तो ग्लोबली जैसे हम चेक करते हैं कि जो गार्लिक के जो प्राइसिंग यहाँ हिमाचल में मिलती है, अगर हम 100 रुपए 150 रुपए गार्लिक यहाँ पे बाहर मार्केट में ले पा रहे हैं, ब्लैक गार्लिक की अगर हम लोग मार्केट वैल्यू देखेंगे, ब्लैक गार्लिक की मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे आके हमारे आती है ऑलमोस्ट 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए किलो। तो जो हमारी, अगर हम इस ग्रोथ को डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं किसान तक लेके आ पाए, तो वो हेल्पफुल है, जहां पे हम लोग ऑन ग्राउंड उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। रमनीत जी, इसमें एक चीज हमें और आप थोड़ा सा डाउट क्लियर करें हमारे किसानों का, इसकी क्या जो फूड वैल्यू है वो कम होगी या बढ़ जाएगी? सर ये मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट जैसे जो भी हम चीजें कह रहे हैं ये एनहांस हो जाती है। जैसे हम फर्मेंटेशन जब भी करते हैं, फर्मेंटेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जी। तो जैसे हम फर्मेंटेशन करते हैं तो जैसे हमारे शरीर में उसको पचाने की, लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जिनकी उस खाने की बढ़ जाती है, पचने की। तो फर्मेंटेशन जब भी हम करते हैं तो जो भी वैल्यू हमारी गार्लिक की है वो एनहांस होगी, वो बढ़ेगी और फिर डबल नहीं होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वैल्यू। हमने देखा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जबकि हमारी क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। तो ये जब हमने बेस यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे जो हमारे डीसी साहब थे वो बड़े, और एग्रीकल्चर जो हमारे ठाकुर जी हैं डायरेक्टर, काफ़ी अग्रेसिव थे। ये हमने इनके साथ जब मिलकर काम किया तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो ये जो फार्मर्स के साथ यहाँ पे हर एक फार्मर की इंडिविजुअल जो लेवल है प्रोडक्शन का, वो बहुत कम है, तो उसको हम क्वांटिटी में ऐसे सीधा नहीं कर सकते। तो ये सारे यहाँ पे एफपीओज के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जो इस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, यहाँ पे 3 एफपीओज मेन है जो गार्लिक के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो मशीनें जो पहले हमारी जो रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर अपेडा ऑलमोस्ट 90% फाइनेंस करती है प्रोजेक्ट को, वो ये 10% स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इट।
और स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज, इनमें से कोई आगे लगेगा। इसके जब ये हमारे से जो मशीन जाएंगी, इसके अंदर बहुत साइंटिफिक तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो क्वालिटी रहेगी स्टैंडर्डाइजेशन की, वो हम तैनात करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल की भी हो। क्योंकि सबसे मेन चीज है जो अंदर का मॉइस्चर कंटेंट रहना, मीठापन रहना और उसकी लॉन्गेविटी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो यूनिवर्सिटीज के बेस पे हम लेंगे। तो और यहाँ पे फार्मर्स एफपीओस को देंगे, एफपीओस को करेगी और प्रोसेस करेगी और हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो इनिशिएटिव आज लिया गया नाहन में जो है अफ्रीदा के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आज हमारा जो ब्लैक गार्लिक की कंसाइनमेंट है उस कंसाइनमेंट को अगर रवाना कर रहे हैं कनाडा के लिए, और इसमें हमारे एक्सपोर्टर हैं मिस्टर हरदीप जी, जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है। उनकी जो कंपनी है SLHB एंटरप्राइजेस, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सभी आपके लोगों से शेयर करते हुए कि जो हमारे किसान हैं अपना गार्लिक जिला सरकार में सबसे ज़्यादा हिमाचल में प्रमोट हो रहा है, उनके लिए एक सुनहरी अवसर है कि जैसे हमारा ब्लैक गार्लिक की मार्केट एस्टेब्लिश होती है, एक्सपोर्ट मार्केट, उनको आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट इस गार्लिक का मिलेगा और उनकी भी इनकम है वो भी डबल ट्रिपल होने की संभावना पूर्ण है। सिर्फ मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना जो गार्लिक है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें और प्राकृतिक रूप से इसमें उसको उगाएं, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी देशों के साथ कम्पीट कर सके और वेट ही ना करें, उनसे आगे निकल सके, बेस्ट क्वालिटी हमारी जो गार्लिक है। और आने वाले समय में हमें भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ब्लैक गार्लिक की मशीनें जो है वो सरकार के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है अपना गार्लिक को प्रोसेस करके ब्लैक गार्लिक बनाएंगे, उसकी जो इंडिया में जो मार्केट है उसको भी एक्सेस कर सकें और उसमें भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में दे सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुंडीर की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।